कैसे हो आप सब। आज फिर आ गए हैं आपके लिए हम बहुत ही बढ़िया वीडियो लेके। आज से हम आपके लिए एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि हमको समझ में आया, कई बच्चों को कमेंट्स आए हमारे पास कि एक टॉपिक है जिसमें कि हमको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। हम कई बार जो कंपटीशन के एग्ज़ाम के क्वेश्चन होते हैं, मैथ के क्वेश्चन, वो हम छोड़ के चले आते हैं। और जबकि हमने उनके जो प्रॉब्लम समझी तो हमने देखा कि वो तो क्वेश्चन है बिल्कुल छोटे छोटे रहते हैं। आप हम कुछ क्वेश्चन तो ऐसे ही कर सकते हैं, बिल्कुल देखते उनके आंसर कर सकते हैं, है ना। तो यदि आपको शॉर्ट ट्रिक पता है, बेसिक कॉन्सेप्ट पता है, तो आसानी से आप कर सकते हैं। तो आपको कॉन्सेप्ट हम बता दें तो उसी कॉन्सेप्ट पे आधारित हम करने वाले हैं। अभी तक हमारी आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी, हमने कई टॉपिक्स पे पर्टिकुलर वीडियो बनाई, रेल संबंधित प्रश्न में बनाई है, चक्रवृद्धि ब्याज पर बनाई है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आप जाके एक बार जरूर देखिएगा। हमने पूरा प्रयास किया है कि आपको एक एक चीज़ क्लियरिटी समझ में आए। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना जो हमारा टॉपिक है कि ऊंचाई और दूरी, क्या हाइट एंड डिस्टेंस से संबंधित, है ना। इससे हम रिलेटेड पूरा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। हमारी सीरीज बनने वाली, लगातार वीडियो आएंगी और लेवल अप जैसे होता है ना, उसी तरीके से क्वेश्चन आपको हम सॉल्व कराएंगे। जैसे एक में आपको थोड़ा सा आगे बड़े लेवल, कठिन लेवल का, फिर उससे कठिन लेवल का, ऐसे क्वेश्चन कराएंगे। तो आज हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट उसका कराएंगे और एक आध क्वेश्चन हम कराएंगे जो जनरली नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अगले वीडियो से हम आपको हाई लेवल के क्वेश्चन कराएंगे। और कंपटीशन में जो भी एग्जाम्स बनते हैं, रेलवे में बनते हैं, रेलवे हो गया, और आपके जितने भी कंपटीशन एग्जाम है बैंकिंग को छोड़ करके, सभी में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, है ना, हाइट एंड डिस्टेंस से। तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान से पढ़ना है। कहीं भी आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, कि उनको भी समझ में आए क्या कॉन्सेप्ट होता है, कहाँ क्या लगता है। देखिए, कई बच्चों को प्रॉब्लम क्या होती है, वो क्या करते हैं कि टेंथ का ये टॉपिक है, लेकिन टेंथ के टॉपिक से यदि आप करने जाएंगे तो समय लग जाएगा, आपको समय बर्बाद हो जाएगा, आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपको क्या है, तो उस समय क्या करते थे, बच्चे छोड़ देते थे। वही अभी इन्होंने फिर से अप्लाई किया हुआ कि बच्चे छोड़ देते हैं, उन क्वेश्चंस को देखते ही नहीं है। तो उनको दिखा एंगल, अवनमन, उन्नयन, कोण, तो लोग बिल्कुल छोड़ देते हैं, क्योंकि बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने की बात होती है। आप इस पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा, कि हम बता दें कि अवनमन और उन्नयन होता क्या। पहले कॉन्सेप्ट हम इधर क्लियर कर दें कि दो चीज़ें हमने पढ़ी कि अवनमन होता है और उन्नयन। तो होता क्या, आप देखिए इधर कोई पर्सन खड़ा है, ठीक है, इधर कोई पर्सन खड़ा है और ये हमारी लाइन है, ठीक है, ये हम मान लेते हैं इधर से, ठीक है। अब देखिए यदि वो इस लाइन के ऊपर देख रहा है, कहाँ, ऊपर के साइड, और ये देख रहा है नीचे की साइड, उन्नयन क्या होता है, उन्नयन क्या होता है, उन्नयन होता है ऊपर की साइड। क्या उन्नयन मतलब ऐसे देख रहे हैं ऊपर की साइड, है ना, ऊपर की साइड देख रहे हैं, तो क्या होता है, उन्नयन कोण। क्या, उन्नयन कोण। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, एंगल ऑफ इलेवेशन, पता होना चाहिए। और जो नीचे की तरफ देखते हैं हम, उसको क्या बोलते हैं, अवनमन कोण, ठीक है। अवनमन मतलब हम नमन करते हैं। आप इस वर्ड से भी आसानी से इसको समझ सकते हैं कि यदि कन्फ्यूजन होती है कहीं उन्नयन और अवनमन कोण में कि आपको कौन सा बनाएंगे, हम इस बेसिस पे समझ सकते हैं। बहुत आसान कॉन्सेप्ट रहता है। देखिए अब है क्या कि अब इसको क्या बोलते हैं, इसको भी समझ लीजिए, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। क्या, एंगल ऑफ डिप्रेशन। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है क्या क्या बोलते हैं। ये है कॉन्सेप्ट कि अवनयन और उन्नयन का कॉन्सेप्ट क्या है, ये चीज़ हमने समझा दी। सबसे बड़ी बात इसकी चीज़, इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, कुछ पता होना चाहिए आपको, त्रिभुज के नियम। त्रिभुज के नियम पर आधारित क्वेश्चन को हम आसानी से कर सकते हैं। और त्रिभुज में भी आपको ज़्यादा डिटेल समझने की जरूरत नहीं, हम एक एक चीज़ समझाएंगे जो इसके लिए ज़रूरत है ना। पूरा डिटेल तो हम त्रिभुज वाला नहीं बताएंगे, लेकिन जो इसके लिए ज़रूरत है वो हम बताएंगे। और आप चाहते हैं कि पूरे त्रिभुज का कॉन्सेप्ट हम लेके आए, कि एक चीज़, उसकी प्रॉपर्टीज, सारे रूल, सब कुछ समझाएं, तो कमेंट में जरूर बताइएगा, तो हम आपके लिए वो भी लेके आएंगे। देखिए इसमें जो हमारा त्रिभुज यूज होता है वो हमेशा समकोण त्रिभुज, कौन सा, समकोण त्रिभुज यूज होता है, समकोण त्रिभुज, है ना। ट्रिग्नोमेट्री रूल्स होता है। समकोण त्रिभुज सब जानते हैं कि एक कोण कितना होता है, 90 डिग्री का होता है, तो उसी को हम राइट एंगल होता है इंग्लिश में, तो उसको ही हम क्या है, समकोण त्रिभुज का यूज करते हैं इसमें, है ना। ऐसे कई क्वेश्चंस बनते हैं। अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगता है, जैसे क्वेश्चन है आपका कि उन्नयन कोण 30 डिग्री है, इसकी ऊंचाई आपकी 10 मीटर है, तो इसकी निकालनी है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप किस तरह से निकालेंगे। ये कोई टावर है ना, क्या है, टावर, इलेक्ट्रिक टावर, है ना। तो इस टाइप का, तो आपको इसकी ऊंचाई निकालनी, एंगल से एंगल निकालना है, लाइन निकालनी, कितना आएगा। तो इसके लिए आप कैसे निकालेंगे ये हम बताएंगे इसमें, है ना। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, आपको शॉर्ट मेथड का यूज करना है। हम एक एक चीज़ आपको ऐसा क्वेश्चन बता देंगे कि आपकी 5 सेकंड से भी कम लगेंगे, आपको थोड़ा सा देखेंगे और आसानी से बन जाएगा। देखिए है क्या कि जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आपको ये इसके नियम पता होने चाहिए। पहली चीज़
कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, जो हम नियम बताने वाले हैं उसमें इसका बहुत बड़ा रोल है ना। क्या है, बच्चों को, कई बच्चों को पता है, कई बच्चों को नहीं पता, तो उस समय आपको रिवाइज कराना चाहते हैं एक बार। तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, ये आपको पता होना चाहिए पूरा रियलिटी। तो यदि ये आपका क्या है 90 डिग्री, तो अदर दो जो एंगल्स होंगे वो हमारे कितने होंगे, 90 डिग्री के ही होंगे, है ना। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, ये नियम हमारा अप्लाई होगा, जितने भी हम रूल्स बताएंगे उन सब रूल्स में आपका यही नियम अप्लाई होगा। आपको ये पता होना चाहिए कि तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो यदि एक 90 डिग्री, तो हमने बताया राइट एंगल ही इसमें यूज होता है, मतलब एक तो आपका 90 डिग्री होगा, दो एंगल जो होंगे उन पे हमारा सब होगा, है ना। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखनी, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। अब इस एक चीज़ क्लियर हो गई। अगली चीज़ देखिए कि आपके पास दो या तीन कंडीशन बन सकते हैं ना, कई कंडीशन तो कई बन सकती है, लेकिन जब हम एंगल्स लेते हैं तो 30, 60, 90 इस तरह से लेते हैं ना। मेनली जो हमारे एंगल्स बनते हैं कहाँ से कहाँ तक बनते हैं, 0 से लेकर के 0, 30, 45, 60, 90 यहाँ तक एंगल बनते हैं। तो यहाँ 0 डिग्री का मतलब क्या है कि आप क्या देख रहे हैं, बिल्कुल नीचे की तरफ देख रहे हैं ना, बिल्कुल नीचे, जो कि पॉसिबल नहीं है एंगल बनना, है ना। तो 0 तो आपको हट जाएगा, 0 का कोई चांस ही नहीं। और बात आई 90 की, 90 डिग्री कैसे है लेट जाए फिर ऊपर की तरफ देखें, एक तरह से ऐसे होगा, है यस, बिल्कुल सीधे देखें तो ऐसे भी एंगल कोई नहीं होगा, या तो हम नीचे देखेंगे या ऊपर देखेंगे, ऐसा हमारा एंगल बनता है। उस कंडीशन आते हैं ऐसे भी क्वेश्चन, लेकिन ऐसे बहुत रेयर। मेन हमारे आते हैं 30, 45, 60, इस कॉन्सेप्ट पे आपके नियम आते। हम अब जो क्वेश्चन बताने वाले हैं आगे आने वाले वीडियो में धीरे धीरे, पहले हम इन्हीं पे बताएंगे कि 95% क्वेश्चन जो है, 95% क्वेश्चन जो है इन्हीं कॉन्सेप्ट से बनते हैं। 0 और 90 पे केवल 5% बनते हैं। तो पहले हम किसको पढ़ेंगे, अपना 95% को पढ़ेंगे, सब वेटेज के उसी पे रहता है, तो वो हम एक चीज़ आपको क्लियर कराएंगे। तो अब पूरे वीडियो पे हमारे बने रहिए, एक एक चीज़ देखिएगा, हम आपको पूरा क्लियर कराने का प्रयास करेंगे। 2 रूल लिखवाएंगे और 2 रूल आपको ध्यान रखने हैं, और उसी रूल के बेसिस पे आपको कॉन्सेप्ट एक क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे। तो आप बने रहिएगा हमारे वीडियो में, है ना। हम अगला कॉन्सेप्ट लाने वाले हैं कि किस तरह से आप ट्रायंगल में ये नियम लगा के निकालेंगे, क्योंकि इसके लिए यदि आप निकालेंगे नॉर्मल रूल से आपको बहुत समय लग सकता है। लेकिन हम जो बताने वाले हैं, पहले तो बताएंगे नियम, फिर उसको कैसे अप्लाई करना क्वेश्चन वो बताएंगे, और उत्पत्ति बताएंगे अगले वीडियो में कि वो नियम हम बनाया कैसे, हम रेशियो। इसके लिए 2 चीज़ और आपको पता होनी चाहिए, जो हम नियम बताने वाले शॉर्टकट मेथड, उसके लिए आपको रेशियो पता होना चाहिए। रेशियो क्या, कि रेशियो होता क्या, अनुपात होता क्या है, तभी आप कर पाएंगे। तो यदि जैसे लिखा है 1:4 लिखा है, तो इसको आप 2:8 कर सकते हैं, इतना आपको पता होना चाहिए। तभी आप, यदि आप ये बिना क्वेश्चन के इतना समझ गए तो आप आसानी से इसको कर पाएंगे। ये बहुत ही आसान प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, है ना। प्रश्न क्या कॉन्सेप्ट है हमारा, है ना। तो आगे हम बताने वाले आपको क्लियरिटी कि 2 रूल्स कौन से हैं और किस तरह से अप्लाई करने हैं आपको किस क्वेश्चन में। स्टूडेंट, जो हम 2 आपको कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं उसको आप ध्यान से देखिएगा, तभी आप उस क्वेश्चन को कर पाएंगे, उस तरह क्वेश्चन को। देखिए है क्या, पहला कॉन्सेप्ट जो है हमारा, अब एक चीज़ हम क्लियर कर लेते हैं कि आपके लिए यदि ट्रायंगल बनता है, तो हमने जो बताए थे आपको कोण कि 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री हमने बताया। क्या 0 और 90 का तो आपको कोई कॉन्सेप्ट अभी लगना नहीं है, ना। 30, 45, 60 ये 3 कंडीशन है आपको। तो एक तो ट्रायंगल स्टूडेंट्स, तो हम बता रहे थे कि जो हमारा इसमें यूज़ होता है, कौन सा होता है, राइट एंगल ट्रायंगल, है ना, मतलब समकोण त्रिभुज हमारा यूज़ होता है। तो एक तो आपका एंगल्स कोण में सब में फिक्स रहता है जो कि 90 डिग्री होता है। बाकी 2 कंडीशन और हो सकती हैं कि देखिए कौन कौन सी हो सकती है, या तो 30, 60 हो सकता है, या दोनों 45, क्योंकि हमको पता है कि तीनों एंगल्स का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो 90 तो हमारा हो चुका, बचा कितना, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री में ये दोनों होने हैं, तो यदि ये 60 होगा तो ये 30 होगा, है ना। और यदि ये हमारा 60 हो जाएगा तो ये 30 होगा। यही 2 कंडीशन हो सकती है ना। तो यदि ये 30, 60 की 2 कंडीशन हो गई, है ना, तो इसके लिए आपको क्या रूल्स लगाएंगे, जब आपको दिया है कि 60 ये दिया और सामने वाला, तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको एक रेशियो बता रहे हैं, अनुपात, इसका ध्यान रखिएगा। पहला जो कॉन्सेप्ट है हमारा, पहला कॉन्सेप्ट क्या है, 30, 60 और 90 का हम लगा लेते हैं, ठीक है। तो 30, 60, 90 में क्या आ जाएगा आपका, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इसमें आपका क्या होगा, इसके बराबर में 1 होगा, इसके √3 होगा और इसका 2 होगा। क्या होगा, तो ये चीज़ होगा कैसे कि आप समझिए 30 डिग्री कहाँ है आपका, यदि ये है 30 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 के बराबर, ठीक है।
और 60 डिग्री कितना हो जाएगा, ये हमारा 60 के सामने वाली भुजा ये हो जाएगी √3 और 90 के सामने वाली 2। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कॉन्सेप्ट, और इसके क्वेश्चंस हम आपको कराएंगे तो और एक एक चीज़ आपको क्लियर होगा। आज हम आपको कॉन्सेप्ट बस बताने वाले हैं, क्या कॉन्सेप्ट हम लगाते हैं ऐसे क्वेश्चंस में और किस तरह से करते हैं। देखिए अब दूसरा कॉन्सेप्ट जो है हमारा 60-30 वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, मतलब यदि दोनों तरह से भी हो जाता तो ये हो जाएंगे हमारे। दूसरा कॉन्सेप्ट जो हम लेके आते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, एक ही बचा हमारा 45, कितना 45, तो हमारा इसमें कोई चांस नहीं रहता, हमारा दोनों ही 45 होगा, कितना, दोनों ही हमारा 45, क्योंकि 45 2 होगा तभी तो 90 होगा, और उसके अलावा कोई है नहीं, तो मतलब हमको उतने से ही करना होगा। तो इसके लिए जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, है ना, सेकंड कॉन्सेप्ट जो है हमारा 45 एंड 90, इसके लिए जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है 1 और √2। ये तो आप समझ गए होंगे हमारे इसका लिखने का मतलब क्या है कि 45 के सामने 1, 45 के सामने 1 और ये √2, मतलब ये 90 के सामने क्या है, √2 हमारा, ये 1 हो गया इसके सामने और इसके सामने भी 1 हो गया। ये होता है हमारा कॉन्सेप्ट। अब इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो हम आपको बताएंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, है ना, आज ज़्यादा नहीं पढ़ाते हम, केवल कॉन्सेप्ट बताने आए थे, है ना। हम जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आपको दिया हुआ है, ये कोई क्या है, पोल है खंबे का लाइट का, है ना, उसके नीचे से दूरी ए दूरी पर क्या है हमारा कोई खड़ा हुआ है इंसान, है ना, कोई आदमी खड़ा हुआ है, तो बोल रहा है कि इसकी कितनी दूरी में खड़ा है, आप मान के चलिए इधर कि 20, कितना, 20 में खड़ा हो, 20 सेंटीमीटर में या 20 मीटर मान लीजिए, तो उसको इसकी खंबे की लंबाई निकालनी है ये, और ये तो आपको 90 डिग्री पता ही है, और बोल रहा है कि ये जो एंगल बन रहा है उसका कितना 60 डिग्री बन रहा है, कितना 60 डिग्री। तो दूसरा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि ये 60 बन रहा है तो 30 बनेगा आपका, ये 90 होगा। तो इसी चीज़ को आपको समझना है कि ये 30 होगा, 30 के सामने कितना होता है आपका, अभी हमने बताया 30 के सामने 1 होता है, कितना, 30 के सामने 1, मतलब 1 = 20 है, तो हमारा क्या निकालना, ये किसके सामने, 60 के सामने, 60 के सामने क्या होता है आपका √3, मतलब आपका क्या हो जाएगा, अब इसके रखिए 30 एग्जाम्पल, है ना, 30, 60 और 90, ठीक है। तो यदि 30 के सामने कितना दिया 20, ठीक है, तो 60 के सामने कितना हो जाएगा 20√3, क्योंकि उतने ही गुना हो जाता है जितना हमारा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। सीधे सीधे कुछ नहीं करना, आपका आंसर हो जाएगा 20√3। इतना आसान क्वेश्चन, कुछ भी नहीं तो करने वाला है इसमें। ऐसे ही हम आपको कई क्वेश्चंस बताएंगे और बढ़ते हुए लेवल के साथ आपके लिए सीरीज लेके आएंगे, पूरे एक एक क्वेश्चन करवाने का प्रयास करेंगे जो भी कंपटीशन एग्जाम में आ रहे हैं, जैसे रेलवे हो गया और आपका MP पटवारी हो गया, स्टेट बोर्ड के जितने भी एग्जाम्स होते हैं स्टेट से रिलेटेड, वो सारे के सारे आपके ये इस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। तो आप पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे जो हमारी डेली आने वाली वीडियो है, सीरीज चलने वाले, वो आपको समय पे मिलती रहे और समय पे आप उसको समझ पाएँ, पढ़ पाएँ। थैंक यू।